नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। हम लोग प्रवेश कर चुके हैं अब जुलाई मंथ में। देखो, महीने के हिसाब से तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन सीरीज के हिसाब से कर चुके हैं, क्योंकि जून मंथ की आज आखिरी सीरीज थी जो ट्रेड कर रही थी। मतलब आखिरी सीरीज इन द मीन्स आखिरी डे था जून सीरीज का जो आज ट्रेड करा। आज 27 जून है, अब 28 जून जरूर है कल, लेकिन सीरीज जुलाई की लग जाएगी। और जुलाई सीरीज में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक इवेंट है दोस्तों, बजट का। और बजट से रिलेटेड बीते कुछ दिनों में मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू बड़ी बातें शेयर कर ही रहा हूं, जहां पे सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 1 करोड़ घरों का टारगेट था 3 करोड़ घरों में बदल दिया है। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री इस बार की सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, बजट में आपके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को बड़ा फोकस में रख सकती है। और बजट की सबसे बड़ी बात यही हो सकती है कि 18 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक के मकान अगर आप लोगे तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। इस स्कीम पे मंजूरी आ सकती है अफोर्डेबल हाउसिंग की। अभी मैं आप सभी के साथ एक और ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें इस बार बजट में बड़ा फोकस हो सकता है, और वो सेक्टर है इंश्योरेंस और स्टॉक्स। आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और डिटेल्स भी दूंगा कि किस चीज को लेकर फोकस होगा। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भी बड़े राहत की बात होगी अगर ऐसा होता है तो। साथ ही साथ सोलर रूफटॉप के बारे में भी मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ से 3 करोड़ का वहां भी कर दिया जाएगा। तो सब चीज को क्या है, बढ़ाने की बात चल रही है। आज भी बहुत सारी न्यूज फ्लैश हो रही थी कि बहुत तेज ग्रोथ हो रही है देश में, और देश हर सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है हम लोग। तो ये सारी चीजें तो कंटिन्यू गवर्नमेंट फोकस में रख ही रही है। अब मैं आपके साथ डायरेक्टली बजट की बात करूंगा, और उसके बाद हम लोग जानेंगे वायपूल के स्टॉक में आज जो रैली बनी थी, क्या दमदार रैली थी। शुरुआत में तो 15% तक भागा, हालांकि क्लोजिंग देते देते हल्का नीचे आ गया स्टॉक, 7-8% ऊपर बंद हुआ है। उसके पीछे की कहानी क्या है उसको भी समझेंगे। वैसे तो आप सभी को पता चल गया होगा कि बॉश खरीदने की तैयारी में है यूएस जो वायपूल है। एक्चुअली में क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बजट की कहानी से। बजट में इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ा ऐलान संभव है, जहां पे जनरल लाइफ इंश्योरेंस दोनों पॉलिसी बेचने की मिल सकती है मंजूरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए अभी काम करती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक है आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी। दोनों अलग अलग काम करती हैं। एलआईसी आपका लाइफ इंश्योरेंस में आ जाता है, जीआईसी आपका जनरल इंश्योरेंस में आ जाता है। इसी प्रकार से जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है वो जनरल इंश्योरेंस नहीं बेच सकती है, और जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं बेच सकती है। लेकिन इस बार बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है जिसके तहत आप कोई भी हो, आप दोनों पॉलिसीज बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हूं तो मैं जनरल इंश्योरेंस भी बेच सकता हूं, तो मार्केट दोनों के लिए डबल हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो भाई कंपटीशन भी तो बढ़ गया। नहीं जी, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हूं, एक क्लाइंट मैंने पकड़ा, अब वो बेचारा जनरल भी कराना चाह रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा। ऐसे ही जनरल वाला है, वो लाइफ इंश्योरेंस करना चाह रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा। तो मार्केट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वो अपने क्लाइंट्स को दूसरी पॉलिसी बेचने के लिए भी क्या कर सकते हैं, आप सामने से उनके साथ बात कर सकते हो। तो ये हो गया पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, जो इनको नुकसान, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, हर तरह की पॉलिसीज बेच सकेंगी सभी बीमा कंपनियां। बदलाव के लिए इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मिल सकती है मंजूरी। इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने के लिए पूंजी की रियायत संभव। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में क्या है। अमेंडमेंट बिल में रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी रेशो तय होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप जितना मतलब आपकी रिस्क ले रहे हो उस हिसाब से ही आपका इंसॉल्वेंसी रेशो भी तय किया जाएगा, सॉल्वेंसी रेशो भी तय किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा राहत की बात होगी पूरी की पूरी इनके लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। जोखिम के हिसाब से ही तय होगी सॉल्वेंसी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी का क्या भी है, एक बार बेच दिया लेकिन फिर पूरा अपने सर पे लेना पड़ता है। तो जोखिम के हिसाब से ही अब सारी चीजें होंगी। बजट में इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ा ऐलान संभव है जिसमें यही सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्या क्या है, एक तो आपका जोखिम के हिसाब से सॉल्वेंसी तय होगी। दूसरी बात, अब जो नई इंश्योरेंस कंपनी बनना चाहती है उसको जो पैसा चाहिए वो मिनिमम अमाउंट कम करा जा सकता है। अभी 1 से 3 करोड़ के समथिंग आई थी, जिसको कम कर दिया जा सकता है। तो ये एक बड़ा होगा, यानी कि मार्केट में नए प्लेयर आएंगे, नया स्कोप मिलेगा, और ये सारी जैसे जैसे नहीं आएंगी वो इन्हीं के पास जाएंगी करवाने।
तो इनके लिए कारोबार बढ़ सकता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया पूरा बजट से रिलेटेड। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर पे कम ही लोग फोकस करते हैं, बट ठीक है, जितनी जानकारी थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब आते हैं वायरपूल इंडिया पे। दोस्तों वायरपूल में आज जो तेजी आई है उसके पीछे का रीजन है वायरपूल यूएस में यानी अमेरिका में कल वायरपूल का शेयर 13% भागा, और वो इसलिए भागा क्योंकि खबरें ये हैं कि बॉश लिमिटेड अमेरिका का वायरपूल खरीद सकता है, जिसके चलते भारत के वायरपूल को भी फायदा होगा। फायदा हो ना हो, लेकिन एक सेंटिमेंटल पॉजिटिविटी तो आएगी, और वो रैली कर गया। यही आज का पूरा मामला था। ये डील होगी तो डेफिनेटली दोनों को पॉजिटिव दिखेगी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।